हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा में जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनमें जो हरियाणा जीके आई है हम वो डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा जीके जो कि अपना अहम रोल निभाती है सिलेक्शन में, और ये जो जीके है ये रिपीट क्वेश्चंस होते हैं तो आपको ये जरूर पढ़ने चाहिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आए हैं ये इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर के पेपर में आए थे और ये कैटेगरी नंबर 5 एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 2016 मॉर्निंग सेशन के क्वेश्चन है। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह द्वितीय। तो ध्यान रखना है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। और मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी और इसके अंतिम शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 9 मई 1907 को किसने वर्मा निर्वासित कर दिया था, जिससे कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को एक बहुत झटका मिला। तो 9 मई 2007 को वर्मा किसे निर्वासित कर दिया गया था, तो ये कर दिया गया था लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय का जो संबंध है वो हिसार से माना जाता है। आ भी चुका है क्वेश्चन की जो लाला लाजपत राय की जो किस सिटी से इसका संबंध है, तो इनका संबंध हिसार जिले से है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, खिलजी वंश का पहला शासक कौन था, तो खिलजी वंश का पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ध्यान रखना है, खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, भारत सरकार ने कब पंजाब के पुनर्गठन के लिए एक संसदीय समिति की स्थापना की घोषणा की। तो संसदीय समिति की जो स्थापना की घोषणा की गई थी वो की गई थी 23 सितंबर 1965 को। और जो पंजाब से अलग हुआ था हरियाणा वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था पंजाब से अलग होकर। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जलियांवाला नरसंहार के दिन कौन सा त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। जो जलियांवाला बाग था वहां पर कौन सा त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, तो वहां पर बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन जनरल डायर ने वहां पर गोलियां चलवा दी थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा में खेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो हरियाणा में जो खेल पुरस्कार है वो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है, तो सभी को पता है जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। और कब बनी थी, 1966 में बनी थी। हरियाणा के किस मिशन के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेफिकेशन फ्री राज्य है, तो किस मिशन के अंतर्गत जो भारत का 5वां ओपन डेफिकेशन राज्य बना है वो बना है स्वच्छ भारत मिशन के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा में मुख्यमंत्री राज्य पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है, तो बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस श्रेणी में आता है, तो औद्योगिक श्रम में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। दीपचंद बहमन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। दीपचंद बहमन को किस नाम से जाना जाता है, तो हरियाणा के जो कालिदास हैं, ये भी पूछा जा सकता है भाई हरियाणा के कालिदास कौन है, तो ये हैं दीपचंद बहमन। नेक्स्ट, भिवानी को हरियाणा में किस उपनाम से जाना जाता है, तो भिवानी में हरियाणा को किस उपनाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है काशी। अगर छोटी काशी की बात की जाए तो वो है कैथल। छोटी काशी की बात की जाए तो कैथल है, और काशी की बात की जाए, हरियाणा की काशी की बात की जाए तो वो भिवानी है। और भिवानी को मुक्केबाजों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो आपका आ जाएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक आपका वहां पर है पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य स्थित है। और कितने राज्य की सीमा लगती है, तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब कहाँ पर है, तो हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब पानीपत में स्थित है। हरियाणा की कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है, तो सन्नियत झील, सन्नियत सरोवर भगवान विष्णु को समर्पित है और ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा विधानसभा सचिवालय को क्या कहते हैं, तो हरियाणा विधानसभा सचिवालय को हरियाणा विधानसभा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अनुसार लगाया जाता है, तो 356 के अनुसार लगाया जाता है। तो 3 तरह के शासन लगाए जाते हैं, वित्तीय आपात है 360 वित्तीय आपात है, और राष्ट्रपति शासन 356 है, और राष्ट्रीय आपात 352 है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा में
पंचायती राज की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत है। तो कितने स्तर में बांटा गया है पंचायती राज को? 3 स्तर में बांटा गया पंचायत राज। और फिर आपकी ब्लॉक समिति आ जाएगी या पंचायत समिति, या फिर और नेक्स्ट है जिला परिषद। नेक्स्ट यहाँ पर देखो हरियाणा में कितने फूड पार्क हैं? तो हरियाणा में 4 फूड पार्क हैं। और गन्ना ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो गन्ना ब्रीडिंग सेंटर आपके करनाल जिले में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपके आए हैं इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर और आफ्टरनून सेशन के क्वेश्चन है। तो लाला लाजपत राय को लोग प्यार से क्या कहते थे? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है हरियाणा काल के दौरान पिंजौर किस का शहर था? तो महाभारत काल के दौरान जो पिंजौर पांडवों का शहर माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो हरियाणा के वे कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जो बाद में भारत के उप प्रधानमंत्री बने? तो ये आपके चौधरी देवीलाल। तो चौधरी देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री बने और कब तक रहे थे? 89 से लेकर 91 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। और भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल मनाया जाता है 29 अगस्त को। और हरियाणा सरकार किसको भीम पुरस्कार देती है? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भीम पुरस्कार दिया जाता है। तो खेलों में अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उसे हरियाणा सरकार भीम पुरस्कार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो चरखी दादरी हरियाणा का नवगठित 22वां जिला है। जिला के रूप में घोषित होने से पहले वह किस जिले का हिस्सा था? तो जो चरखी दादरी है वो भिवानी जिले से काटकर बनाया गया है, भिवानी जिले से अलग हुआ है। और अब बात करें जो सबसे बड़ा जिला, अब की जो सबसे बड़ा जिला है वो सिरसा है। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? आपका फरीदाबाद का है। ध्यान रखना है ये क्वेश्चन भी। हरियाणा में वर्तमान में कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है? तो हरियाणा में अब भी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी सत्ता में है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा किस कार्यक्रम से संबंधित है? तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा वृक्षारोपण से संबंधित है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में है? तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपके हिसार के खेदड़ जिले में है। कभी कभी ये भी पूछा दिया जाता है खेदड़ में है, तो ऑप्शन में ये आपको मिलेंगे, हिसार नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। झाड़ू फ्री किस भाषा में लिखी गई है? तो झाड़ू फ्री लिखी गई है हमारी हरियाणवी भाषा में। और हरियाणा का प्रथम उपन्यास है झाड़ू फ्री। और किसने लिखा था? ये राजाराम शास्त्री ने लिखा है। नकल या मिमिक्री किसका भाग है? तो नकल या मिमिक्री जो भाग होता है वो स्वांग या सांग का भाग कहलाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला सिरसा है। पहले भिवानी था लेकिन भिवानी से काटकर अब चरखी दादरी बना दिया गया है। तो अब जो सबसे बड़ा जिला है वो सिरसा है और सबसे छोटा जिला आपका फरीदाबाद कहलाएगा। तो ध्यान रखना है सबसे छोटा जिला फरीदाबाद। हरियाणा एशिया का सबसे बड़ा थोक वस्त्र बाजार जिसे सौरी बाजार के नाम से जाना जाता है वह बाजार कहाँ पर है? तो रोहतक में। पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन सौरी बाजार कहाँ पर है? रोहतक में। यार रोहतक में सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट कौन सा है? सौरी बाजार है। हरियाणा के किस जिले में साइबर सिटी स्थित है? तो साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है गुरुग्राम को। और राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्य श्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा के किस निर्वाचन क्षेत्र में के रहने वाले हैं? तो दुष्यंत चौटाला जी हैं वो हिसार क्षेत्र के रहने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ग्राम पंचायत को किस आयोग से धन मिलता है? तो ग्राम पंचायत को राज्य वित्त आयोग से धन प्राप्त होता है। और विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। हरियाणा में पर्यावरण परीक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में जो पर्यावरण परीक्षण संस्थान है वो गुरुग्राम में स्थित है। और हरियाणा का कौन सा क्षेत्र पक्षी और जैव विविधता का क्षेत्र कहलाता है? तो वसई आंध्र भूमि हरियाणा में पक्षी और जैव विविधता का क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपके इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर में इवनिंग शिफ्ट में आए हैं। तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। इन्हें लोग से पंजाब केसरी कहते हैं, तो पहले भी आ चुका है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। महाभारत युद्ध कहाँ पे लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। तराइन की पहली लड़ाई में किसकी हार हुई? तो तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी की हार हुई है। और
हरियाणा में किस मुख्यमंत्री ने शराब पर प्रतिबंध लगाया? तो बंसीलाल जी ने शराब पर प्रतिबंध लगाया था और उसे पुनः मतलब हटा दिया था प्रतिबंध को। होली के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो होली के दौरान जो नृत्य किया जाता है वो किया जाता है फाग नृत्य। और हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर कौन से पेड़ लगाए गए हैं? तो हरियाणा में जो पेड़ लगाए गए हैं वो यूकलिप्टस के पेड़ लगाए गए हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसके लिए पेंशन योजनाओं की घोषणा की है? तो पत्रकारों के लिए भी अब जो हरियाणा सरकार है वो पेंशन योजनाएं देंगी। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किस योजना की घोषणा की गई है? तो शहरी विकास के लिए मंगल नगर विकास योजना की स्थापना की गई है। तो जो ये एग्जाम है ये 2017 में हुए थे, तो उसी हिसाब से कुछ करंट जीके भी हो सकती है, तो वो भी आपको अब वो चेंज हो चुकी है, तो वो आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय विकास कृषि योजना का जो उद्देश्य था वो कृषि एवं संबंध क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि करना था। स्वांग जो एक प्रकार का प्राचीन लोक थिएटर है, उसकी शुरुआत किस गीत से की जाती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देवी भवानी के प्रशंसनीय गीत से इसकी शुरुआत की जाती है। महेंद्रगढ़ जिले के निवासी सुरेंद्र शर्मा ने हरियाणवी को के किस क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया? तो सुरेंद्र शर्मा ने जो दिया था वो हास्य कविता में योगदान दिया है। और पिंडी है, तो पिंडी एक फूड स्टूल क्राफ्ट है। और हरियाणा की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? तो दक्षिण भाग में स्थित हैं। तो हरियाणा में जो दो तरह की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां और अरावली की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां उत्तर पूर्व में हैं और अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम में हैं, तो ध्यान रखने दोनों। किन पहाड़ियों को मुख्यतः अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर शामिल है? तो ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं और ये उत्तर पूर्व में हरियाणा के हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। और यहाँ पर देखो किस सरोवर को 7 सरस्वती नदियों का मिलान माना जाता है? तो संयुक्त सरोवर को 7 सरस्वती नदियों का मिलान माना जाता है और ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। चंडीगढ़ किसके द्वारा शासित है? तो चंडीगढ़ केंद्र सरकार यहाँ पर अपना शासन चलाती है। तो कौन से वन महोत्सव का शुभारंभ हरियाणा की स्वर्ण वानिकी ड्राइव के साथ हुआ? तो ये हुआ था 68वां वन महोत्सव था। हरियाणा का कौन सा जिला मशरूम के लिए उत्पादन है? तो सोनीपत जिला मशरूम के लिए उत्पादन है। और हरियाणा का पीतल शहर कौन सा है? जगाधरी। और नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है ये हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट में आए हुए हैं मॉर्निंग शिफ्ट में 2016 एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान रखना सभी क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल मेक माई ट्रिप का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके गुड़गांव में। कौन सी महिला फ्री स्टाइल कुश्तीबाज ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को स्वर्ण पदक जिताया था? तो गीता फोगाट जी ने 2010 में स्वर्ण पदक जिताया था। भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? तो एनटीपीसी का जो पूरा नाम है वो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। हरियाणा के किस शहर में आईबीएम का मुख्यालय है? तो भारत के किस शहर में है? तो बेंगलुरु शहर में आईबीएम का मुख्यालय है। मारुति सुजुकी का कारखाना किस जगह स्थित है? तो मानेसर में इसका जो कारखाना स्थित है। हरियाणा के किस जिले में वीरेंद्र सहवाग ने अपनी अकेडमी स्थित की है? तो झज्जर जिले में अपनी अकेडमी स्थित की है। अनीता कुंडू क्या है? तो अनीता कुंडू एक पर्वतारोही है और ये हिसार जिले से संबंध रखती हैं। हरियाणा में किस शहर में आईआईएम है? तो आईआईएम स्थित है आपका रोहतक जिले में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका हिसार में। भैंस अनुसंधान, अश्व अनुसंधान संस्थान, तो ये आपके हिसार में स्थित है। हरियाणवी भाषा को कौन सी वर्तनी में लिखा जाता है? तो हरियाणा भाषा को लिखा जाता है आपकी देवनागरी वर्तनी में लिखा जाता है। साइना नेहवाल भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन कहाँ पैदा हुई? तो ये आपके हिसार में पैदा हुई। और फरीदाबाद के पास बडकल झील किस पर्वतमाला के किनारे स्थित है? तो जो बडकल झील है वो अरावली पर्वतमाला के किनारे स्थित है। हिमाचल प्रदेश में डगसाई से उद्भव करने वाली नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी डगसाई की पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो अगस्त 2016 में जो हरियाणा और
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में किन्होंने शपथ ली थी? तो ये अब बदल चुके हैं। अब हमें नया डाटा पढ़ना है जो 2023 में हरियाणा और पंजाब के उच्च न्यायालय हैं, वो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, क्षेत्रीय बायोटेक्नोलॉजी केंद्र, बायोटेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के साथ वैश्विक भागीदारी स्थापित करना एक शैक्षणिक संस्थान है। इसका स्थायी परिसर स्थित होने की संभावना कहाँ पर है? तो ये फरीदाबाद में स्थित हो सकता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? वो आपका सूरजकुंड फरीदाबाद में स्थित होता है, आयोजित किया जाता है हर साल। भारतीय थल सेना का वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर छावनी किस शहर में है? तो ये आपके पंचकुला शहर में स्थित है। करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के लिए प्रसिद्ध है, उनका नाम क्या है? तो पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं वो लियाकत अली खान रहे हैं और उनका संबंध करनाल जिले से था। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर है गुड़गांव। और हरियाणा में भिवानी जिले में विकास कृष्ण यादव ने 2010 में एशियाई खेलों में जो प्रदर्शन किया था वो किया था कहाँ पर आपका? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जीता था आपका मुक्केबाजी में। और फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो फरीदाबाद में जो नाहर सिंह स्टेडियम है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल कहाँ पर है? तो ये आपके भिवानी में स्थित है। कुरुक्षेत्र जिला किस वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कुरुक्षेत्र जिला छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। और बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? तो आपका बिल्ट पेपर मिल बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम ये यमुनानगर में स्थित है। और नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है हरियाणा में? तो नीम साहिब गुरुद्वारा आपका कैथल में स्थित है। और हथनीकुंड एक कंक्रीट बैराज है, इसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया, किस जिले में? तो यमुनानगर में आपका हथनीकुंड बैराज स्थित है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस बॉलीवुड प्ले गायक को हरियाणा का गौरव सम्मान में प्राप्त किया? तो ये किया था आपका सोनू निगम को। और सोनू निगम का जो संबंध है वो फरीदाबाद जिले से माना जाता है। भारत में अमेजॉन द्वारा संचालित एक सबसे बड़ी फुटप्रिंट केंद्र किस शहर में स्थित है? तो ये आपके सोनीपत में स्थित है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान किस शहर में स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। और किस भारतीय कुश्तीबाज ने रियो ओलंपिक 2016 में महिला फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता? तो साक्षी मलिक ने ये जीता था। हरियाणा राज्य की कितने राज्य को सीमाएं लगती हैं? तो 5 राज्यों से सीमाएं लगती हैं। राष्ट्रीय विद्युत परीक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो NPTI का जो मुख्यालय है वो आपका फरीदाबाद में है। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा से वह पहली भारतीय महिला कौन है जो 2017 और 2013 में क्रमशः चीन और नेपाल की ओर से एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो ये आपके अनीता कुंडू हैं। हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय? तो सोनीपत में। प्रथम महिला विश्वविद्यालय ये पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है प्रथम महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा